वेलकम बैक दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष त्यागी और चलिए स्टार्ट करते हैं। आज इस वीडियो में हम ऑपरेटिंग सिस्टम को जानेंगे और उसके जो फंक्शंस हैं उसके बारे में देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और उसके फंक्शंस कैसे काम करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ मेरी आप तक पहुँचती रहें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात आती है जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो ऑपरेटिंग सिस्टम वर्ड आपने सुना है या नहीं सुना है ये तो मुझे पता नहीं है, बट हाँ ओबियसली आपने एक वर्ड ज़रूर सुना होगा कि विंडोज़। ठीक है, कि मेरे कंप्यूटर में विंडोज़ 7 है, मेरे कंप्यूटर में विंडोज़ 10 है, तो विंडोज़ का नाम ज़रूर सुना होगा। तो विंडोज़ जो होती हैं वो एक तरह से हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, तो उसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो बेसिकली जैसे आप लोगों को पता है कि कंप्यूटर जो है वो अपने आप वर्क नहीं करता, उसको चलाने के लिए कुछ डिवाइसेस या कुछ प्रोग्राम्स की ज़रूरत होती है। उन्हीं में से एक प्रोग्राम निकल के आता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके वर्ड से ही हमको पता लग रहा है कि ऑपरेटिंग मीन्स होता है कि ऑपरेट करने वाला। ठीक है, सिस्टम क्या होता है? सिस्टम हमारा कंप्यूटर होता है, यानी कि एक सेट ऑफ डिवाइस का एक सिस्टम होता है जिसमें हमारे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हमारे कंप्यूटर को चलाने के लिए जो एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, यानी जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट कर रहा है, उसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलेंगे बेसिकली। क्लियर? और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं कि जैसे सपोज करो अब कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज तो समझता नहीं है। ठीक है, कंप्यूटर क्या है? एक मशीनरी है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, आपको पता है बिजली से चलती है, और वो हमारी लैंग्वेज समझती नहीं है। जब जो हम बोल रहे हैं उसको, या जब हम उसको काम करने के लिए बोलेंगे, या जो हम टाइप करेंगे वो हमारी लैंग्वेज समझेगा नहीं। तो सिंपल ये एक मशीनरी है, और मशीनरी के अंदर हमारे जो डिवाइसेस लगी होती हैं इस मशीनरी में, जो छोटे छोटे ट्रांजिस्टर होते हैं, छोटे छोटे आईसीज होती हैं, जो वो लैंग्वेज समझती हैं, वो हमारी बाइनरी लैंग्वेज समझती हैं, यानी जिसमें हमारे 0 और 1, यानी कि जैसे सपोज करो लाइट वगैरह, जैसे इस कंप्यूटर को चलाने के लिए बिजली का यूज़ होता है, और जहाँ पे हम उसका लाइट का स्विच लगाते हैं वो स्विच क्या होता है? तो ऑन होता है या ऑफ होता है। ठीक है, इसी तरह से हमारे कंप्यूटर में जो जो बसेस हैं वो किस तरह से वर्क करती हैं? वो हमारी इलेक्ट्रिकल फ्लो पे काम करती है, यानी कि या तो वो बंद रहेंगी या ऑन रहेंगी, यानी कि या तो वो 0 समझेंगी या फिर वो 1 समझेंगी, यानी कि 0 और 1 की फॉर्म में वो अपनी जो उनकी लैंग्वेज होती है वो समझती हैं। और हम उनको जो टाइप करते हैं वो तो हम या तो इंग्लिश में करेंगे या हिंदी में करेंगे, या फिर रीजनल के अकॉर्डिंग जिस भी लैंग्वेज में हम टाइप करते हैं कंप्यूटर में, तो वो कंप्यूटर उसको समझता नहीं है। कंप्यूटर समझेगा 0 की और 1 की फॉर्म को। तो जो हम उसको काम करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, वो काम उसको नहीं समझ में आ रहा, और जो वो समझता है वो हमको समझ में नहीं आ रहा। तो उसके बीच में एक सॉफ्टवेयर ऐसा है, वो काम क्या करता है? हमारी लैंग्वेज को कंप्यूटर को समझाता है, कंप्यूटर की लैंग्वेज को हमको समझाता है। यानी कि जब हम उसको कंप्यूटर को इनपुट देते हैं कि मैंने टाइप किया कि माय नेम इज हर्ष, ठीक है, तो माय नेम इज हर्ष मैंने टाइप किया, तो उस सॉफ्टवेयर ने क्या किया? उस सेंटेंस को 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और कन्वर्ट करके जो हमारी मशीन है, मशीन को समझा दिया कि ये कोड है, इस कोड पे आप वर्क करो। तो कंप्यूटर ने क्या किया? उस कोड को फिर दोबारा से काम करके हमारे डिस्प्ले को, मतलब जो हमारी डिस्प्ले है यानी मॉनिटर है, उस मॉनिटर पे फिर उसने डिस्प्ले कर दिया, यानी अपनी लैंग्वेज से फिर दोबारा से हमारी लैंग्वेज में ट्रांसफर करके, किसने? जो बीच का सॉफ्टवेयर है उसने ट्रांसफर करके हमारे मॉनिटर पे दिखा दिया। क्या दिखा दिया? कि माय नेम इज हर्ष। क्लियर? तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर कौन होते हैं? जो कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, यूजर, और जो हमारा हार्डवेयर है, हार्डवेयर कौन सा है? हमारी मशीनरी यानी कंप्यूटर। यानी यूजर के बीच में और हार्डवेयर के बीच में एक तरह से मीडिएटर का काम करता है। क्लियर? तो ये तो बात आ गई हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है कि, और उसकी जरूरत क्यों है? जरूरत आपको इसीलिए है कि भाई हार्डवेयर को आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, यानी कि जो हमारी मशीनरी है, मशीनरी को आप डायरेक्ट चला सकते हो? नहीं ना। आप कहाँ यूज़ करते हो? जैसे सपोज करो मोबाइल है, मोबाइल पर एप्लीकेशन है काफ़ी सारी, कैमरा है, ठीक है, तो आप जब कैमरे से पिक्चर लेनी होती है आपको, तो कहाँ क्लिक करते हो? कैमरे के ऊपर क्लिक करते हो। जो फिजिकल कैमरा होता है उसके ऊपर क्लिक नहीं करते ना, जो कैमरे का आइकन बना होता है, जो एप्लीकेशन बनी होती है उस पर क्लिक करते हो। तो मोबाइल के अंदर जो सॉफ्टवेयर होता है, यानी कि जिसको आप बोलते हो जो मोबाइल का एंड्रॉयड होता है, तो एंड्रॉयड क्या करता है? जब आप एप्लीकेशन पे क्लिक करते हो,
कैमरे की, तो वो उसको कन्वर्ट करके और जो उसका हार्डवेयर है उसको भेज देता है इनपुट, और हार्डवेयर फिर उस लैंग्वेज को समझता है और फिर वो पर्टिकुलर जो कैमरे की डिवाइस होती है, यानी जो हमारा फिजिकल कैमरा होता है, वो ओपन होके आपके सामने आ जाता है। क्लियर? तो ये एक तरह से मीडिएटर का काम करता है, जो कि यूजर और हार्डवेयर के बीच में कम्युनिकेट कराता है आपस में। क्लियर? क्योंकि डायरेक्टली आप कंप्यूटर की जो मशीन है उसको तो चलाते नहीं हो, आप तो सिंपल कीबोर्ड पे काम करते हो, तो यही काम करता है। तो जो हमको जो ऑपरेटिंग सिस्टम की नीड होती है वो इसीलिए जरूरी होता है। क्लियर? तो ये तो बात आ गई हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम की। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? सिंपल एक मीडिएटर का काम करता है यूजर और हार्डवेयर के बीच में। जो भी कंप्यूटर को आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, उस इंस्ट्रक्शन, उस कमांड को वो डिकोड कर देता है बाइनरी लैंग्वेज में। डिकोड मतलब उसको कन्वर्ट कर देता है 0 और 1 की फॉर्म में, और फिर दोबारा कंप्यूटर उस पर काम करता है। फाइनल रिजल्ट आने के बाद फिर दोबारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? उस डिकोड किए हुए कमांड को फिर दोबारा से हमारी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके हमको डेस्कटॉप पे या जहां पर भी आपका आउटपुट आना होता है वहां पे शो कर देता है। क्लियर? तो ये तो बात आ गई हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम की। अगर हम बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या मेन फंक्शन है, क्या क्या काम करता है, तो सबसे पहले क्या करता है कि कंप्यूटर सिस्टम जो है वो जो प्लेटफॉर्म को एक इजी बनाता है। कंप्यूटर सिस्टम को इजी बनाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? कंप्यूटर को इजी बनाता है। कैसे? अब कंप्यूटर एक हार्डवेयर मशीन है, हार्डवेयर को आप डायरेक्ट चलाओगे नहीं, तो वो क्या करता है? एक इंटरफेस क्रिएट करता है बीच में। यानी कि जब एक बीच में इंटरफेस क्रिएट करता है, उसका क्या काम होता है? जब आप कोई कमांड देते हो, कोई इनपुट देते हो, तो उसको आप कहाँ देते हो? आपको डेस्कटॉप पे सीधा दिखता है, यानी आप टाइप करते हो या माउस से क्लिक करते हो, वो लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देता है 0 1 की फॉर्म में, और फिर दोबारा से जब आपके आउटपुट पे मॉनिटर पे आता है तो वहाँ पे आपको अपनी लैंग्वेज में डेटा देखने को मिलता है। तो ये एक इजी प्लेटफॉर्म बनाता है, यानी कंप्यूटर सिस्टम को इजी बनाता है। हमारी लैंग्वेज को कंप्यूटर को समझाता है, कंप्यूटर की लैंग्वेज को हमको समझाता है। तो इस तरह से क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को इजी बनाता है। सेकंड क्या करता है? सेकंड, हार्डवेयर की जितनी इंफॉर्मेशन है उनको सबको हाइड कर देता है। कैसे? अब जब मैंने इसको बोला कंप्यूटर को कि मुझको ये वाला सॉन्ग्स प्ले करके दिखाओ, ठीक है, अब आपने मशीन को बोला, एक आपने केवल माउस से क्लिक किया, आप केवल माउस से क्लिक करते हो कहाँ? उस गाने के आइकन के ऊपर। तो हार्डवेयर क्या करता है? ये कमांड कहाँ जाएगी? आपकी सीपीयू में जाएगी। सीपीयू उसके ऊपर प्रोसेस करेगा कि क्या करना है, उसका जो कमांड आई है, फिर उसके बाद वो आउटपुट कहाँ दे देगा? आपके स्पीकर के ऊपर, यानी आवाज़ आने लगेगी आपके स्पीकर के ऊपर। तो जो बैकएंड में जो प्रोसेसिंग चल रही है, यानी हार्डवेयर कैसे वर्क कर रहा है, वो उनकी डिवाइसेज जो आपस में कैसे ऑपरेट हो रही है, यानी जो हार्डवेयर और जो हार्डवेयर है हमारा, यानी जो हमारा सीपीयू है, जो हमारे आउटपुट डिवाइसेज हैं, उनके बीच में क्या कम्युनिकेशन हो रही है, ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको तो दिखाई नहीं देती। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को हाइड करता है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? इन सारी चीज़ों को हाइड करता है और हमको केवल वो ही शो करता है जो हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं और जो आउटपुट हमको दिखाई देता है, यानी हमारी लैंग्वेज में ही सारा सब कुछ हमको दिखाई देता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली जो हार्डवेयर में होने वाले जो हमारा हार्डवेयर डिवाइस है उनमें आपस में क्या कम्युनिकेशन हो रही है, उन सब चीज़ों को हाइड करता है, उनकी इंफॉर्मेशन को छिपाता है। इसका फायदा ये होता है कि यूज़र को ये जानने की जरूरत नहीं पड़ती कि कौन सी डिवाइस कैसे काम कर रही है, कैसे आउटपुट आना है, कैसे सॉन्ग प्ले होना है, मतलब कहाँ से कहाँ जाना है। तो ये सारा काम जो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। दूसरा क्या करता है? इजी इंटरफेस प्रोवाइड कराता है। अब इजी इंटरफेस क्या होता है भाई? इंटरफेस बेसिकली वो होता है जहां पर आप काम करते हो। जैसे कि अगर क्लासरूम में टीचर को कोई इक्वेशन समझानी हो, स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन सॉल्व करके समझाना हो, तो वो क्या करेगा? कहाँ पे समझाएगा? अगर बेसिकली ऐसी बरवली आपको बताता रहेगा तो स्टूडेंट की समझ में नहीं आएगी। तो वो क्या करता है? एक व्हाइट बोर्ड पे या ब्लैक बोर्ड पे उसको नोट डाउन करके वहां पे समझाता है। तो व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड क्या होता है? वो इंटरफेस है एक तरह से, यानी जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक माध्यम बना हुआ है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करके समझाने के लिए। तो इसी तरह से जो कंप्यूटर क्या करता है? एक इजी इंटरफेस प्रोवाइड कराता है। आप सपोज करो पहले जो होती थी हमारे फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन, उस टाइम हमारी जो लैंग्वेज यूज हुआ करती थी, यानी बाइनरी कोड जो होते थे मेरे, यानी 0 1 की फॉर्म। कि अगर मुझको कंप्यूटर को बोलना है कि ये गाना प्ले करके दिखाओ, तो मैं उसको किस फॉर्म में करूँगा? 0 1 1 0 0 1, इस तरह की मैं उसको कमांड देता था।
अब यहाँ पर आपको कमांड तो आती नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बोलने लगूँ कि भाई कंप्यूटर चलाने के लिए आपको ये कमांड सीखो और कमांड पे काम करो, तो वो बड़ा ओड हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगी। क्लियर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, यहाँ पर एक GUI मोड यानी कि एक ग्राफिकल इंटरफेस मोड हमको प्रोवाइड कराता है। ग्राफिकल इंटरफेस मोड क्या होता है, जहाँ पे आप कुछ टाइप कर रहे हो और साथों साथ हमको वहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है, वो होता है आपका ग्राफिकल मोड। ग्राफिकल मोड यानी जो आप क्लिक करना है वो आपको दिख रहा है कि हाँ यहाँ मुझको क्लिक करना है, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफिकल मोड होता है, यानी कमांड देने के लिए किसी भी प्रकार की कोडिंग या जो हमारी प्रोग्रामिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप जिस काम को भी करना चाहते हो वो वहाँ बटन दबाइए, उस आइकन पे जाइए, वहाँ पे क्लिक कीजिए। आपको डेस्कटॉप पे जाना है, डेस्कटॉप पे किसी आइकन पे क्लिक करना है तो आप सीधा वहाँ पे जाके क्लिक कर सकते हो, या फाइल कोई भी ओपन कर सकते हो क्लिक करके। तो वो होता है हमारे GUI मोड। यानी शुरुआती जैसे मैंने आपको बताया कि कमांड लाइन इंटरफेस हुआ करते थे पहले, जो आज के टाइम पे हमारे GUI मोड है। पहले हमारे कमांड प्रॉम्प्ट पे चलते थे, कोई भी फाइल ओपन करने के लिए हमको कमांड देनी होती थी। बट आज क्या है, आज हमारा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यूज़ हो रहा है, जो कि एक फ्रेंडली मतलब यूज़र फ्रेंडली है। और आज इसीलिए जो हमारी विंडोज़ हैं वो इतनी डेवलप्ड होती जा रही हैं, क्योंकि आज के टाइम पे यूज़र क्या चाहता है कि एक हमारा इजी इंटरफेस हो, यानी जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, जो हम सॉन्ग प्ले कर रहे हैं, मूवी प्ले कर रहे हैं, काम या फिर कोई फाइल बना रहे हैं, वो हमारा इजी इंटरफेस हो, यानी आसान तरीका हो वहाँ पे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है हमारे कि एक इजी इंटरफेस प्रोवाइड कराता है। क्लियर। दूसरा जैसे क्या है, एक मीडिएटर की तरह काम करता है। मीडिएटर क्या होता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि भाई हार्डवेयर और जो हमारा यूज़र है, यानी जो हम काम कर रहे हैं वो यूज़र हैं, यूज़र और जो हमारी मशीन है उसके बीच में एक ऐसी कड़ी बनी हुई है जो यूज़र की बात को कंप्यूटर को समझाता है और कंप्यूटर की बात को यूज़र को समझाता है, ठीक है। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के रास्ते से ही ये सारे हार्डवेयर तक पहुँचती है सारी इंफॉर्मेशन। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, वो एक मीडिएटर की तरह काम करता है, ठीक है। और दूसरा क्या है कि भाई जो हमारे एप्लीकेशंस हैं या फिर जो हमारे प्रोग्राम्स हैं उनको क्या करता है, कस्टमाइज करता है। यानी उनका नेक्स्ट आता है कि हमारे जितने भी रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं कंप्यूटर में, रिसोर्सेज क्या हैं, रिसोर्स है आपके भाई जो आपकी CPU है, आपकी मेमोरी है, आपकी हार्ड डिस्क है, आपके ये सारी चीज़ें रिसोर्सेज होती हैं। तो ये रिसोर्सेज मतलब जो हमारी रिसोर्सेज हैं उनको क्या करता है, वो मैनेज करता है। जैसे कि कोई मुझको प्रोग्राम रन कराना है तो उस प्रोग्राम के लिए भाई कितना CPU यूज़ होगा, कितनी उसमें रैम लगेगी, कोई फाइल सेव करनी है तो उसमें कितना साइज लगेगा, वो कहाँ सेव होगी, तो ये सारी चीज़ें, या फिर कोई मुझको फोल्डर बनाना है, उस फोल्डर का लोकेशन क्या रहेगा, जितनी भी हमारे रिसोर्सेज यूज़ हो रही हैं कंप्यूटर में, बेसिकली उनको क्या करता है, वो मैनेज करता है। क्लियर। तो ये थी हमारी जो ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शनैलिटी, मतलब वो कैसे काम करता है इस तरह से। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप सो कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि जितनी भी मेरे आने वाली वीडियोज़ हैं उनकी सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए नाइस डे।